एनडीआरएफ तक हमने बुला लिया उनके सपोर्ट के लिए बस कि हाँ जी बच्चे मिलने चाहिए। परंतु परसों भी कुछ नहीं हुआ। हमारा 18 तारीख यानी 1.5 दिन तक कोई बच्चा नहीं मिला हमें, और बार बार ऐसा लग रहा था हमें कि प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप लोग ज़मीनी स्तर पे उतर के जनता की मदद नहीं कर सकते ना, तो आपको सत्ता की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जो काम हम लोग वहाँ कर रहे थे वो काम विधायक जी को खुद आना चाहिए था और वहाँ पर परिजनों की हेल्प करनी चाहिए थी। जो मदन लाल जी परसों आए थे 18 तारीख को, जब हमने एनडीआरएफ बुलाई, वो हमसे कहते हैं कि मुझे पीएम सिक्योरिटी में था तब भी मैं आ गया, मुझे फिर से जाना सिक्योरिटी में। चलो समझ में आता है पीएम की सुरक्षा जितनी जरूरी है उससे सुरक्षा जनता की जरूरी है। किसी का 10-12 साल का बच्चा है, उससे जाके पूछो कि उसकी हालत क्या है। पीएम एक बार को तब भी एक एज में पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो हर कोई तैयार है, उस बच्चे के लिए कौन तैयार है? कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं आया। और जब कल बॉडी मिल गई तो लोग फोटो खिंचवाने तक आ रहे थे वहाँ पे। जो नॉर्मल नेता हैं जिनको विधायक के थ्रू कांटेक्ट है, जब वो ही नहीं आ रहे, हम विधायक से क्या उम्मीद रखें कि विधायक आएंगे? और मैं साथ ही श्योरिटी दे सकता हूँ, आपको खुद पता होगा अभी 1 महीने में इलेक्शन होने हैं, 1 से 2 महीने में। आप उसके बाद देख लीजिएगा, आज देख लीजिएगा, उसी परिजन के पास जाकर ये लोग वोट मांगेंगे। पुलिस वाले आते थे, चले जाते थे, परिजन उदास थे, कोई मदद नहीं मिल रही थी पूरी तरीके से। जब हम एकदम नाखुश हो गए ना, तो कल जाकर हमने दिन के टाइम यहाँ पे सोनिया विहार का मेन रोड ब्लॉक कर दिया। कल धरना प्रदर्शन हुआ, सारे पुलिस वाले आ गए, हम यहीं खड़े हैं। आज मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया था, 2 बजे वापसी आ रहा हूँ, एक पुलिस वाला मैंने वहां नहीं देखा है। 50,000 का चालान है, आप चालान भरवाओ उनसे, क्यों नहीं भरवा रहे आप चालान? क्यों नहीं भरवा रहे चालान? किसके इंतजार में बैठे हो? किसके ऑर्डर चाहिए? पुलिस से ऑर्डर किसी को चाहिए क्या? पुलिस को आने की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं मिली, ना परिजनों को मदद मिली, ना हमें मिली। आज भी हमने देखा, हम कॉल करते हैं एनडीआरएफ को, वो लोग बोलते हैं हम आग में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। अरे यार, आपकी बटालियन है, आपको इसलिए सैलरी मिल रही है। अगर आप मदद नहीं करोगे हमारी, कौन मदद करेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं सोनिया विहार में, और हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं ऋषभ दीक्षित जी और शिव शक्ति दीक्षित जी, जो कि सनातन हिंदू युवा वाहिनी के आज जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, दूसरे विधानसभा प्रभारी हैं। तो सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले एक घटना जो घटी थी यमुना नदी किनारे, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 बच्चे जो हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूब गए। तो अब एक तो जो है बता रहे मिल गया है, पर दूसरे की अभी भी जांच चल रही है। तो क्या लगता है इसमें पूरा किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, जब ये डूबा था तो ये हमारी कॉलोनी का हादसा था। जस्ट मेरी गली के सामने थे और एक मेरी गली का बच्चा था। तो उसी समय मुझे आधे घंटे बाद वहाँ से कॉल आई, तो मैं वहाँ पे मौजूदा मौके पे पहुँच गया था। तो उस समय भी ऐसी कुछ ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही थी। मुझे कॉल आई थी, ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही। तो हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ परिजनों से मिले, तो वहाँ हाथों हाथ रेस्क्यू टीम आ गई थी। जो दिल्ली बोट क्लब की रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर आ गई थी। उन्होंने अपनी कार्रवाई भी करी, पर उस पूरे दिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। अब पूरे में ऐसी हालत थी कि कोई हमें दिख रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। नेक्स्ट डे जो एक बच्चे के परिजन थे, राम ब्रिज नाम है शायद से उनका, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, वो इस समय सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्रीकांत दीक्षित जी, कि ऐसे ऐसे हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हमने पूरी अपनी पावर लगाई, एसडीएम को बोला, डीएम को बोला, पुलिस वालों को बोला, सपोर्ट हुई। हमारे भैया ने एनडीआरएफ बुला ली, एनडीआरएफ तक हमने बुला लिया उनके सपोर्ट के लिए बस कि हाँ जी बच्चे मिलने चाहिए। परंतु परसों भी कुछ नहीं हुआ। हमारा 18 तारीख यानी 1.5 दिन तक कोई बच्चा नहीं मिला हमें, और बार बार ऐसा लग रहा था हमें कि प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। पुलिस वाले आते थे, चले जाते थे, परिजन उदास थे, कोई मदद नहीं मिल रही थी पूरी तरीके से। जब हम एकदम नाखुश हो गए ना, तो कल जाकर हमने दिन के टाइम यहाँ पे सोनिया विहार का मेन रोड ब्लॉक कर दिया। हमने उनके परिजनों से बात करी, संगठन ने जाकर पूरी हमारी करावन नगर की टीम और साथ में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी, हम सब ने जाकर परिजनों के साथ मिलकर, उनके परिवार वालों के साथ मिलकर यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया। उस दौरान सोनिया विहार थाने से, तिमारपुर थाने से, वजीराबाद थाने से, हर जगह से पुलिस आई, कार्रवाई हुई। ठीक है, जब सब कुछ होने लगा, जब फिर बहुत देर बाद करीबन 1 घंटे बाद जाकर हमने थोड़ा हम हटे वहाँ से, जमुना किनारे पहुँचे। फिर खुद प्रदेश उपाध्यक्ष जी बोट पर बैठ गए कि अब मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए, बच्चे नहीं मिल रहे। वो बैठ कर गए बोट पर, और भगवान की कृपा से जैसे ही वो बैठ के गए हैं, 1 राउंड लग पाया है, बच्चे वहाँ पे मिल गए। एक बच्चा
वहाँ पे मिल गया। वो बच्चे को हमने बाहर निकाल लिया, उसका आज पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। परंतु आज भी हमने देखा, हम कॉल करते हैं एनडीआरएफ को, वो लोग बोलते हैं हम आग में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। अरे यार, आपकी बटालियन है, आपको इसलिए सैलरी मिल रही है, अगर आप मदद नहीं करोगे हमारी, कौन मदद करेगा? तो क्या दिल्ली के अंदर एक ही टीम एनडीआरएफ की गठित है? आप बता रहे थे 14 बटालियन है, जो बताया गया 14 बटालियन है। जो मदन लाल जी परसों आए थे 18 तारीख को, जब हमने एनडीआरएफ बुलाई, वो हमसे कहते हैं कि मुझे पीएम सिक्योरिटी में था, तब भी मैं आ गया, मुझे फिर से जाना सिक्योरिटी में। चलो समझ में आता है, पीएम की सुरक्षा जितनी जरूरी है, सुरक्षा जनता की जरूरी है। किसी का 10-12 साल का बच्चा है, उससे जाके पूछो कि उसकी हालत क्या है। पीएम एक बार को तब भी एक एज में पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो हर कोई तैयार है, उस बच्चे के लिए कौन तैयार है? कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं आया। और जब कल बॉडी मिल गई तो लोग फोटो खिंचवाने तक आ रहे थे वहाँ पे। अब लोगों का नाम तो लिया नहीं जाएगा, लोगों का नाम नहीं ले रहे हम, लोग वहाँ पे फोटो खिंचवाने आ रहे थे। फोटो खिंचवाना जरूरी है, मतलब बच्चे की कोई अहमियत नहीं है, आपको फेम चाहिए, बच्चा किसी को नहीं चाहिए। अगर आपका खुद का ही बच्चा हो तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रखकर? अगर हम भी ये सोच लें, हम भी उनके साथ खड़े ना हो, कल को वो हमारे लिए क्या कहेंगे कि कोई किसी काम का नहीं है, सब बेकार हैं। अरे यार, आप जाओ वहाँ पे 5 मिनट निकाल के परिजनों से बात करो, उन्हें संयम बंधाओ, धीरज बंधाओ कि नहीं बच्चा चला गया, हम बॉडी ढूंढेंगे, मिलवाएंगे बॉडी। पूरे दिन हमारा यमुना नदी पे गुजर जाता है, हम परिजनों के साथ खड़े रहते हैं तब भी कि नहीं हम ढूंढवाएंगे। तरीके आपने बताया कि एनडीआरएफ की टीम जो है आपको आने से मना कर दी तरीके से कि हम बिजी हैं, तो अब जो है प्रशासन इसमें किस तरह से अपना रोल निभा रहा है? जैसे सोनीबार पुलिस थाना हो गया जी। देखिए, पहली बात तो ये प्रशासन की गलती है कि प्रशासन, आप प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? थाने, सबसे पहले आपका मेन मोटिव होता है थाने का। अगर आपको एनडीआरएफ की टीम बुलानी थी तो आप ऐसे रिक्वेटेशन करते ना कि हाँ जी, हमको आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप प्लीज़ आइए और देखिए। उसके लिए भी कॉल हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाइए सर, एक बार हमारी मतलब मदद कर दीजिए। थाने से किसी भी तरह से कोई, थाने की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं मिली, ना परिजनों को मदद मिली, ना हमें मिली। इसी वजह से हमने कल प्रचंड प्रदर्शन किया हम दूसरे पुस्ते पर, और उसमें हम सफल तो हुए लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए। अभी भी एक बॉडी बच्चे की है जो नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश में लगे हैं, रात दिन हम मेहनत करवा रहे हैं, बोट क्लब वालों से, खुद भी कर रहे हैं, और देखिए भगवान की दया से मिल जाए बॉडी। अच्छा, पर जिस तरीके से एसडीएम ने अपने जो है नियम अभी बनाए थे, साफ तौर पे ये भी कहा था कि जमुना किनारे कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो, मेला भी हटवा दिया था एसडीएम साहब ने, उसके बावजूद मूर्ति विसर्जन का पुलिस किसमें किसी रोल नहीं निभा रही है। अब देखिए, ये तो गलती है, लोगों की गलती है जो मूर्ति विसर्जन वहाँ पे करने गए। ठीक है, पुलिस जो कार्रवाई के खिलाफ करना चाहे पुलिस को करनी चाहिए। मेरा सवाल ये था कि इसमें पुलिस का रोल होना चाहिए कि आप पुलिस का रोल होना चाहिए कि मूर्ति विसर्जन करने आप क्यों गए। सबसे पहला सवाल बनता है मूर्ति विसर्जन करने क्यों गए। हमने भी ये कहा, पर जो मूर्ति विसर्जन करने गए वो तो वहाँ आते भी नहीं है। जो जिनकी मूर्ति, जिनने मूर्ति बैठाई, वो तो वहाँ आ भी नहीं रहे लोकेशन पे देखने बार बार। ठीक है, पर जो परिजनों के बच्चे थे जिनको आप साथ लेकर गए, उनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सबसे बड़ा एक्शन पुलिस ये ले सकती है कि पुलिस जाए सीधा, इनने मूर्ति उठाई थी, क्या वहां विसर्जन करने क्यों गए? 50,000 का चालान है, आप चालान भरवाओ उनसे। क्यों नहीं भरवा रहे आप चालान? क्यों नहीं भरवा रहे चालान? किसके इंतजार में बैठे हो? किसके ऑर्डर चाहिए? पुलिस से ऑर्डर किसी को चाहिए क्या? पुलिस को? मतलब सारा कुछ होने के बावजूद 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, एक की बॉडी मिल चुकी है, एक की नहीं मिली, उसके बावजूद जो है पुलिस अपनी ढील दिखा रही है। पुलिस ये हो रहा है जैसे कि कल धरना प्रदर्शन हुआ, सारे पुलिस वाले आ गए, हम यहीं खड़े हैं। आज मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया था, 2 बजे वापसी आ रहा हूँ, एक पुलिस वाला मैंने वहां नहीं देखा है। मेरे पिताजी लगातार कॉल कर रहे हैं, कॉल पर रिस्पांस दे रही है पुलिस, रिस्पांस दे रही है, मैं इसे भेज रहा हूँ, वो बंदे आ भी रहे हैं। पर किसी को तो आके खड़ा होना पड़ेगा साथ में, किसी को तो आना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि सोनिया बिहार के अंदर पानी नहीं लगता, वो तिमारपुर के अंदर लगता है। तो वहाँ की तिमारपुर से हमने एसआई था वो वीर सिंह जी, हाँ, वो वीर सिंह जी एसआई आए। ठीक है, एक दिन वो रहे यहाँ पर, दूसरे दिन मेरे सुनने में आ रहा है उनके परिजन बता रहे हैं उन्होंने ड्यूटी चेंज करवा ली। भाई मतलब कि आप जिस जॉब के लिए हो उससे डर के भाग रहे हो, इसमें तो कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे। फिर अगर आपको जॉब मिली है, फिर बाद में आकर आप फाइलें दिखा रहे हो हमें कि हाँ जी हम कार्रवाई करवा रहे हैं। अच्छा, सोनी बिहार में जो है बीजेपी की सत्ता है, विधायक हैं, सब कुछ है, तो इनमें राजनीति पार्टी किस तरह से अपना रोल करती है? देखिए, राजनीति पार्टी के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जमीनी स्तर पे उतर के जनता की मदद नहीं कर सकते ना, तो आपको सत्ता की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जो काम हम लोग वहाँ कर रहे थे वो काम विधायक
जी को खुद आना चाहिए था और वहाँ पर परिजनों की हेल्प करनी चाहिए थी। अभी 3 दिन बीत चुके हैं, परिजन को कोई आश्वासन विधायक जी से द्वारा या कुछ नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अभी तक परिजनों के पास नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ वही बात है कि जब बॉडी मिल गई तो कुछ लोग ये आपका सवाल था पॉलिटिकल पार्टी का। इस बारे में सबसे एकदम उत्तम बात जो है, कल हमने देखा पॉलिटिकल लीडर आ गए बॉडी मिलते साथ ही। जी इन्फॉर्मेशन पूरे कॉलोनी में ऐसे मिल रखे के साथ शव आया उस बच्चे का, तो मेरी गली में ही है, पूरी गली भर गई थी। मतलब इन्फॉर्मेशन हर जगह है। तो आप 3 दिन से कहाँ थे? चाहे बीजेपी के हों, आम आदमी के हों, कांग्रेस के हों, नेता सबके हैं। ठीक, जब आप नेता सबके हो, वोट आपको जनता का चाहिए, तो आपको जनता के बीच उतरना भी पड़ेगा, जनता के काम भी कराने पड़ेंगे। ठीक, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, विधायक तो छोड़ दो, विधायक तो तब भी एक पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। जो नॉर्मल नेता हैं, जिनका विधायक के थ्रू कांटेक्ट है, जब वो ही नहीं आ रहे, हम विधायक से क्या उम्मीद रखें कि विधायक आएंगे? और मैं साथ ही श्योरिटी दे सकता हूँ, आपको खुद पता होगा, अभी 1 महीने में इलेक्शन होने हैं, 1 से 2 महीने में। आप उसके बाद देख लीजिएगा, आज देख लीजिएगा, उसी परिजन के पास जाकर ये लोग वोट मांगेंगे, उन्हीं के पास जाकर वोट मांगेंगे। वोट इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये जितने भी नेता है ना, जो अपने को नेता समझ रहे हैं और आ नहीं रहे हैं जनता के स्तर पे, जमीनी स्तर पे नहीं आ रहे, आपका कोई फायदा नहीं पावर होने का। गलत पावर दे रखी है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी अन्य दल का हो। जब तक आप सीधा खुद नहीं उतरेंगे मैदान में, तब तक कुछ नहीं होगा। आप ऊपर बैठे हैं, टीवी 29 न्यूज़ था, 29 वाले न्यूज़, ठीक है, वो न्यूज़ वाले आके दे रहे हैं न्यूज़। ठीक है, आप न्यूज़ भी देख रहे होगे, आप पे कॉन्टेक्ट्स भी होंगे, मालूम पड़ रहा होगा। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते थे? यमुना रिवर भी नहीं आ सकते आप इतने ज़्यादा बिजी हो। परिजनों का घर तो आप पता कर सकते हो, आपकी कॉलोनी के हैं, वहाँ घर पे पहुँच के उनसे कहे कि हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, मदद कराएंगे। जी, आप जब कुछ हो, भगवान ने आपको किसी काबिल बनाया है, तो जो आपसे हो सके छोटे से छोटा काम आप उनके लिए एक दिन की कुछ व्यवस्था भी कर दो ना, कि एक दिन हम लोग आपके लिए ऐसे टेंट बनवा देते हैं, वहाँ पे हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, वहाँ पे टेंट बनवा देते हैं, या रात को भी बोट चलवाने के लिए लाइट लगवा देते हैं, या हम आपके लिए और ज़्यादा गोताखोर भेज देते हैं। कुछ मदद नहीं हो रही, मतलब टोटली। अगर मान लो किसी एरिया में कोई हादसा नहीं हो रखा, वहाँ से भी यार कुछ लोग आ सकते हैं मदद करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से लोग नहीं होंगे, टीम नहीं होगी, आए टीम मदद करे। हर काम हमें क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा, इसमें मेन जो चीज है कि ढील किसकी तरफ से दिखाई जा रही है? ढील हर तरफ से ढील ही ढील है। प्रशासन की तरफ से ढील है और कुछ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ढील है। अब आप ये बताइए, आप जब तक आप जनता के बीच नहीं उतरेंगे तो जनता आपको कैसे पहचानेगी? दूसरा, आप जब अभी इलेक्शन आने वाले हैं एमसीडी के इलेक्शन में आप घर घर जाके वोट मांगेंगे, और अभी जब इतनी बड़ी बात हो गई थी तो आप लोगों को आना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि हाँ जी, हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, जो हमारे करे बने हो सके आपकी कोई हेल्प हम कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ। पूरे सोनिया विहार में ऐसी खबर फैली हुई थी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर नहीं आया हमसे ये पूछने कि आप कुछ हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप लीडर हैं ना, तो आपको लीडरशिप का मतलब ये भी पता होना चाहिए कि जब तक असली लीडर वही होता है जब जनता के बीच में उतर के काम करता है। ये नहीं कि जनता का मिसयूज़ किया जाए और अपनी राजनीति को चमकाया जाए। अच्छा, कुछ संभावना लग रही है दूसरी जो बॉडी है बच्चे की मिलने की, उस संभावना 3 दिन बीत चुके हैं लगभग। जो वहाँ पे बोर्ड क्लब के थे परसों, उन्होंने जो परसों कहा था, वो ये कहा था कल सुबह 12 बजे तक, यानी कि 19 तारीख की सुबह 12 बजे तक मैं 90% आपको बॉडी दे दूंगा और शाम 5 बजे तक मैं 100% बॉडी दे दूंगा। वो परसों उन्होंने ऐसा कहा, पर कल वो नहीं आए थे, चेंज हो गए थे, SK वर्मा जी आए थे। ठीक, तो वो जब आए तो उसके अंदर ये हुआ कि मतलब बॉडी तो मिली नहीं, 9 बजे तो 12 बजे तो बॉडी मिली नहीं। फिर 5 बजे एक बॉडी, 5 बजे 6 बजे के लगभग एक बॉडी हमने ढूंढ ली। तो हमें ऐसा लगा कि हाँ उनकी बात ठीक थी। पर आज चौथा दिन हो गया, आज हमसे ये कह दिया गया आप ओखला भेज दो, ITO भेज दो, ये अपना कश्मीरी गेट भेज दो। हम ठीक है जी, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 लोग हर जगह चले जाएंगे, पर तब भी बॉडी नहीं मिलती है। फिर हम क्या करें? आज पूरा दिन बीत गया, बॉडी नहीं मिली। आपने हमें ITO भेज दिया, ओखला भेज दिया, ISBT भेज दिया, कश्मीरी गेट बस अड्डे। ठीक है, अब हम क्या करें? नेक्स्ट लेवल क्या होगा? अब हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं NDRF बुलाओ,
एनडीआरएफ कहती है पुलिस से रिक्वेटेशन मंगाओ, पुलिस वाले कहते हैं हमने ईमेल भेज दिया है, रिकॉर्डिंग है उसकी तो मुझ पे, ईमेल भेज दिया है, ये कर दिया है, व्हाट्सएप भेज दिया है, पर यार तब भी एनडीआरएफ नहीं आ रहा। प्रशासन हेल्प नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा भी ये है NDRF कि नहीं आ रहा। प्रशासन हेल्प जितना ये है कि हाँ जी एनडीआरएफ की टीम परसों आई थी, ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आई थी। एनडीआरएफ की टीम आई थी लेकिन उस वक्त आई थी जब अंधेरा होने से 1 घंटा हाँ 1 घंटा पहले, 5 पहले। तो आप ये बताइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने आए थे या हमें आश्वासन देने आई थी कि हाँ जी हमने इतना काम कर दिया, बॉडी नहीं मिली। तो अगले दिन हमने कॉल किया, अगले दिन पुलिस वाले कह रहे हमने आज रिक्वेटेशन किया था, बट इन लोगों को गंगा नहर में जो 7-8 लोग डूबे थे उनके रेस्क्यू के लिए जाना पड़ा। आज भी मैंने कॉल किया सुबह, आज उन्होंने सीधे मुझसे ये कह दिया कि यमुना फैक्ट्री में कुछ ऐसे पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी हुई है इसलिए हम नहीं आ सकते। तो बताइए, आप ऐसे तो सीधे मना नहीं कर सकते ना। या तो किसी चीज़ का रीज़न हमें वैलिड दीजिए। वैलिड रीज़न है, चलो हमें तो नहीं दिख रहा कि आपको इतनी इतनी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है डेली बाय डेली कि आपकी बटालियन में कुछ % लोग भी खाली नहीं है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ सोने विहार में इतना बड़ा हादसा बताया जा रहा है जहाँ पर 2 बच्चे मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है डूब गए थे पानी के अंदर, जिसमें से एक की बॉडी अभी मिल चुकी है लेकिन एक अभी भी नहीं मिला है। और साफ तौर पर यहाँ पर जो है पूरा प्रशासन के ऊपर आरोप है कि प्रशासन अपने हाथ जो खड़े कर चुका है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। 2 बच्चों की जान जा चुकी है लेकिन प्रशासन अभी भी अपनी लापरवाही में ढील नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वो भी अब पीछे हटी हुई हैं। चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव के टाइम सभी पार्टियां और सभी नेता सभी घरों में जाएंगे, लेकिन अभी इस परिवार की कोई मदद करने आगे नहीं आ रहा है।